अबाउट दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस डू वी अंडरस्टैंड एनीथिंग? कि कुछ भी नहीं पता? जिन्होंने पॉलिटी हमसे पढ़ी हुई है अच्छे से उन्हें पता होगा। कुछ आइडिया है, याद है? एग्जैक्टली एग्जैक्ट किया करते थे क्या? याद करो उसे। किया कर, पुराने 10 साल पहले की बात है। सो एनी हाउ शी इज वेरी राइट। सो इसको शायद पहले एक्सप्लेनेशन समझनी चाहिए, व्हाट इज पिथ एंड सब्सटेंस। सो बिल्कुल बेसिक से अगर चले तो 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 कहता है, पहले आर्टिकल 246 कहता है कि यूनियन लिस्ट में लॉ बनाएगी यूनियन, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाएगी स्टेट, और कॉन्करेंट में दोनों, है ना, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट। ऐसे ही हमारे पास 7 शेड्यूल है विच सेज कि यूनियन लिस्ट में ये आइटम्स हैं, स्टेट लिस्ट में ये आइटम्स हैं। सो अब आइटम्स ऐसे हैं कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए कि एजुकेशन, लेट्स से जस्ट एग्जांपल है, फैक्चुअल नहीं, हाइपोथेटिकल। एजुकेशन लेट्स से यूनियन लिस्ट में, जस्ट एग्जांपल, हाइपोथेटिकल। एंड लेट्स से बिल्डिंग लॉज स्टेट लिस्ट में। अब स्टेट इसके ऊपर लॉ बनाती है, लॉ का नाम है जी एजुकेशन, सॉरी बिल्डिंग रेगुलेशंस। अब बिल्डिंग रेगुलेशंस में स्टेट लिस्ट लॉ बनाती है, और उसमें सारी बिल्डिंग्स का लिखा है कि भाई शहर में ऐसी बिल्डिंग होंगी, इतने फ्लोर होंगे। जैसे चंडीगढ़ में 3 फ्लोर अलाउड है, पंचकुला में 4 अलाउड है, मोहाली में अलाउड है ना। सो बिल्डिंग रेगुलेशंस के लिए लॉ बना रही है, तो बीच में उसमें 2-3 क्लॉज ये भी हैं कि यार स्कूल की बिल्डिंग में ये सब कुछ होना चाहिए, स्कूल में वॉशरूम होने चाहिए, स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए, इतने क्लासरूम में इतने बच्चे होने चाहिए। अब सेंटर इस पे प्रॉब्लम कर देता है कि यार तुमने एजुकेशन पे लॉ बना दिया, स्कूल को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो टच अपॉन तो कर रहा है वो स्कूल पे, बट वो स्कूल की बिल्डिंग पे कर रहा है, राइट? सो अगर दिस इनोवेशन वाज नॉट देयर बाय द कोर्ट इनोवेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, तो अगर ना होती तो ये लॉ कैंसिल हो जाता, दोबारा बनाना पड़ता है, अगेन लेजिस्लेचर का टाइम खराब होता, कितनी एफिशिएंट टाइम है पता ही है। सो कोर्ट ने क्या करा है कि जब ये लिस्टों में जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर उनमें ओवरलैप हो जाए तो काफी सारी डॉक्ट्रिन्स हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। सो पिथ एंड सब्सटेंस क्या देख रही है? पिथ एंड सब्सटेंस ये देख रही है कि इसका कोर क्या है लॉ का। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में कोर क्या है? बिल्डिंग लॉ। बिल्डिंग लॉ ये कॉम्पिटेंट है लेजिस्लेचर स्टेट की बनाने के लिए, है ना। द कोर इज बिल्डिंग लॉ, इंसिडेंटल टचिंग अपॉन बिल्डिंग में, स्कूल की बिल्डिंग भी है तो क्या हो गया, उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर दिया उन्होंने। एजुकेशन को तो नहीं रेगुलेट करा उन्होंने, पढ़ाई के कंटेंट के बारे में तो कुछ नहीं बोला। सो दिस लॉ इज प्राइमरली विद इन द कॉम्पिटेंस, तो इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट इज अलाउड, इसलिए ये लॉ वैलिड रहेगा। और इस डॉक्ट्रिन से क्या होगा, कोर्ट जब अप्लाई करेगा इस लॉ को वैलिड कर देगा, तो लेजिस्लेचर का टाइम बच जाएगा, फेडरल इश्यूज मोर स्मूथली चल पाएंगे, है ना, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस बढ़िया हो जाएगी। सही। तो लॉ वैलिड रखने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस उसका कोर चेक करेगा। उल्टा भी तो हो सकता है, इन्होंने नाम रख दिया बिल्डिंग रेगुलेशन लॉ, नाम रख दिया बिल्डिंग रेगुलेशन लॉ, और अंदर उसके दिया हुआ है कि 9 से 10th में ये किताबें पढ़ेंगे, 11th-12th में ये किताबें पढ़ेंगे, और टीचर की ट्रेनिंग ऐसे होगी, और स्कूल की ड्रेसेज में ऐसे होगा। एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। सो अब उन्होंने नाम दे दिया बिल्डिंग रेगुलेशन लॉ, बट बना रहे एजुकेशन पे लॉ। सो ये तो दिखावा कर रहे हैं ना। अब इस टाइम पे जब कोर्ट इसे पढ़ेगा तो बोलेगा कलरेबल लेजिस्लेशन, कि आपने वो इनडायरेक्टली छुपा रुस्तम बनने की कोशिश करी करने की, जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। सो कलरेबल लेजिस्लेशन सेज दैट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू आल्सो कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। सो दीज डॉक्ट्रिन्स आर द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। और ये पेपर के लिए रेलेवेंट होती है, ज्यादातर पॉलिटी में दिखाई भी नहीं जाती, बिकॉज बच्चा वो लक्ष्मीकांत से पढ़ के आपको पढ़ा रहा है आगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट इसका भी नहीं होता कि पढ़ा हुआ हो और उस टाइम बात करते होते थे, ये नहीं फायदा इसका। यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग, है ना। बार बार जो सब्जेक्ट्स चले गए, अब बार बार क्लास में तो नहीं आ सकते, क्रैश कोर्स में आएंगे,
बट क्लास में आने के लिए यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग कि यार काफी महीने हो गया, पॉलिटी को दोबारा से विजिट कर लें, दोबारा से क्वेश्चन कर लें, राइट? एवरी नूक एंड कॉर्नर इज कवर्ड, दैट वाज माय फोरगॉन गारंटी। आप किसी भी पॉलिटी नोट्स, मैडम के पॉलिटी नोट से कंपेयर करके देखना, आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है हमने जो किया है ना। उस टाइम हम रोए थे, हम पिट्टे थे कि इतनी ज्यादा पॉलिटी क्यों पढ़ा रहे हो, इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हो। बट अब जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आएगा, बट ओनली व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग दैट। भूला भटका कभी तो था, पेपर में वर्स्ट सिन प्रीलिम में ये होता है यार, पढ़ा तो था। इंस्टेड फोकस अपॉन कि जो जो पढ़ा है उसमें से अगर आ गया तो ये गलत नहीं होगा, उसके सिवाय मेरी गारंटी है कि उससे बाहर आना ही नहीं वाला, है ना। उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा ही दिया हमने कि पास होने के लिए, उससे कम ही चाहिए। और आसपास पीपल डोंट इवन स्टैंड अ चांस, हो ही नहीं सकता कि इससे ज्यादा किसी ने पढ़ाई करी। जस्ट ट्राई टू रिटेन व्हाट इज टॉट। सो अब क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ते हैं जी। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन, हमने एक्सप्लेन तो कर दी कि दिस इज अ जुडिशियल इनोवेशन, कनाडा से बोरो भी करी हुई है हमने और इनोवेशन भी है हमारी। सो किस लिए जी? दिस इज फॉर मेकिंग द लेजिस्लेटिव फंक्शन मोर स्मूथ एंड एफिशिएंट। अब इसके बाद अगला पूछ रहा है, हाउ डज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द फेडरल बैलेंस? ये फेडरलिज्म को मोर स्मूथ बना रहा है ना, कि लड़ाइयां ना हो, तो कॉम्बैटिव फेडरलिज्म को अवॉइड कर रहा है। कॉम्बैटिव मतलब आपस में फेडरल यूनिट्स लड़ रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लुब्रिकेंट भी बन रहा है, स्मूथ फ्लो इंश्योर करके, है ना। सो ऑल दीज गुड पॉइंट्स कैन बी देयर, आपको मॉडल आंसर मिलता ही है, राइट जी। देन जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी करवा रहा है साथ में, और जुडिशरी अगर डिसाइड कर दिया तो फेडरल यूनिट्स को एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रर मिल रहा है, उस वजह से ये लोग ज्यादा अच्छा फंक्शन कर पा रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर ये एफिशिएंट भारत को बनाने में, विकसित भारत की स्टोरी में हेल्प करेगा।